गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे गुरु परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, आज जो सत्संग में आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ, यह सत्संग अजय चौधरी अंकल जी का है। बहुत ही डिवाइन और ब्लेसफुल सत्संग है, इसलिए एंड तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं, बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करिए। शुक्राना करने से गुरुजी हमारे और करीब आते हैं, और एक शुक्राना हमारी बिगड़ी बना देता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संगत जी शुक्राना करिए, मंत्र जाप करिए और गुरुजी को याद करिए। आइए चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, हम सभी एक ही यात्रा पर तीर्थ यात्री हैं। अंतर केवल उन मार्गों में है जिन्हें हम अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए अपनाते हैं। उन तीर्थ यात्रियों में से एक होने के नाते मैंने कई मार्ग आजमाए, कुछ का अनुसरण किया, कई को छोड़ दिया, और फिर भी उनमें से किसी के बारे में निश्चित नहीं था। खुशियां आई और चले गईं। सफलता कुछ ऐसी थी जिसकी मुझे उम्मीद थी। प्यार कुछ ऐसा था जिसके लिए मैं लालची था, और मेरा स्वास्थ्य यह मेरे जीवन का मुख्य मुद्दा था। इसने मुझ पर अपना असर डाला और उम्मीद ने मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। जैसे कि उसने वादा किया था कि वह मेरे जीवन में कभी वापस नहीं आएगी। संक्षेप में, मेरे लिए जीवन का मतलब जीना नहीं था। मैं एक बड़ी त्रासदी से प्रभावित एक असहाय पीड़ित की तरह अपने भाग्य के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा था। मैं एक दुर्लभ बीमारी, मस्कुलर डिस्ट्राफी का मरीज हूँ, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। मैं अपने जीवन, दैनिक कामों, अपने कर्तव्यों, अपने रिश्तों और मेरे लिए मायने रखने वाली कई अन्य चीजों को अच्छी तरह से चलाने के लिए इसे भूलकर अपनी बीमारी से बचने की कोशिश करता हूँ। हालांकि दिन के अंत में बीमारी एक अपरिहार्य तथ्य है। या तो मैं कुछ ऐसा कर नहीं पाता, या मैं दूसरों के काम न कर पाने के कारण बहुत निराश और उदास महसूस करता हूँ। दिन के अंत में मेरी बीमारी ने मुझे जीत लिया। मेरी पत्नी और मेरी 2 बेटियां हमेशा बहुत सहायक, प्रेम पूर्ण और देखभाल करने वाली रही हैं, लेकिन उनकी चिंता मुझे कभी नहीं छोड़ती। मुझसे ज़्यादा वे एक जिम्मेदार समूह हैं, और उन्होंने मुझे कभी भी असक्षम महसूस नहीं होने दिया। फिर भी मेरा आंतरिक स्वयं संतुष्ट नहीं था। मेरे पास कुछ ऐसी शिकायतें थी जिनके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मेरा जीवन मजेदार और धन्य नहीं लगता था। हालांकि मेरे पास एक परिवार और दोस्त थे, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में मैं अभी भी खुद को एक तीर्थयात्री के रूप में सोचता था, जो चलने के लिए एक स्थिर मार्ग की तलाश कर रहा था, जो मुझे मेरी मंजिल तक ले जाए, जो मुझे याद दिलाए और मुझे खुशी दे कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। मैं निश्चित रूप से अपने मार्गदर्शक प्रकाश की तलाश में था। फिर एक दोपहर मेरे एक परिचित डॉक्टर जतेरा ने मुझे फ़ोन किया और मुझे एक बार गुरुजी से मिलने के लिए कहा। उस एक मुलाकात ने अंतहीन मुलाकातों को जन्म दिया, और अचानक मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। जब मैं अपने प्रकाश स्तंभ गुरुजी से मिला, ऐसा लगा जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक छोटे बच्चे की तरह हूँ जिसे अपना जिन मिल गया हो। मैं सितंबर 2006 में गुरुजी से मिला, और उस पल से सब कुछ अच्छे के लिए बदल गया। मुझे इस तथ्य को पचाने में बहुत समय लगा कि वास्तव में एक गुरु हो सकता है जो मेरे जीवन को इतना सुखद और सरल बना सकता है। मुझे याद है कि जिस पल उन्होंने मेरी तरफ देखा, उन्हें पता चल गया कि मैं बीमार हूँ। वह मुझसे कभी कुछ जानना नहीं चाहते थे, क्योंकि वह पहले से ही मुझसे ज़्यादा जानते थे। जिन्होंने जिस तांबे के गिलास को अभिमंत्रित किया, वह मेरी अमूल्य संपत्ति है और मेरे लिए सबसे अच्छा उपहार है जो मुझे कभी मिल सकता था। उन्होंने मुझे आशा दी, एक नया जीवन दिया, जीने का एक कारण दिया, और चिंताओं को भुला दिया। मेरे जीवन का तूफान शांत हो गया। अब सब कुछ इतना व्यवस्थित है
और सही रास्ते पर है। इसके पीछे सिर्फ एक शक्ति है, मेरे गुरुजी, जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे, और उनकी खुशबू जो मुझे आज भी याद दिलाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वे मेरे लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। जय गुरुजी। बहुत ही ज़्यादा ब्लेसफुल सत्संग था अंकल जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने गुरुजी की संगत जी के साथ यह सत्संग शेयर किया। और अगर मुझसे आपका सत्संग सुनाते वक्त कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और गुरुजी से भी मैं माफ़ी चाहूँगा कि गुरुजी का सत्संग कहने में मुझसे अगर कोई मिस्टेक हो गई हो। संगत जी, ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे सत्संग अपलोड होने का। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ब्लेसिंग्स पहुंचाइए, सेवा करिए, गुरुजी के सत्संग सुनिए, मंत्र जाप करिए, नाचिए, गाइए, मुस्कुराइए, क्योंकि गुरुजी आपके साथ हैं। यह सत्संग आप तक आया है, इसका मतलब कुछ ना कुछ साइन है, कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम से आप निकलने वाले हो। तो जल्दी से उठो और जल्दी से यह सत्संग उसको भेज दो जो बहुत परेशानी में है, क्योंकि किसी की परेशानी को कम करना भी एक सेवा होती है जो गुरुजी हमसे करवाते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं एक माध्यम हूँ, आप भी एक माध्यम बनिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ब्लेसिंग्स पहुँचाइए और खुद भी बहुत ज़्यादा मंत्र जाप करिए। जितना आप गुरु की आस्था को मजबूत करोगे, जितना आप उनको याद करोगे, उतना वो ज़्यादा आपके करीब आएंगे। तो हमारा काम है कर्म करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, जो वो हमें सिखा रहे हैं, जो वो हमें इशारे दे रहे हैं उसको समझना और उनकी दिखाई हुई राह पर चलना। बाकी तो फिर वो सब संभाल ही लेते हैं। उनसे बड़ा दयालु कोई नहीं है, उनसे ज़्यादा कृपा कोई नहीं कर सकता है, तो उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, वो हमारी तरफ 10 कदम आगे बढ़ाते हैं। तो संगत जी, आज के सत्संग को हम यहीं विराम देंगे। जाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी।